ये जगह खड़े हो जाएंगे। तो बाएं हाथ ऐसे रखेंगे आप लोग, और इसमें से एक अंगुली से ऐसे पीटेंगे। एक दो दो पीटिए, इसमें 2 3 4 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, आप लोग अपने जगह बैठ जाएंगे। अभी आप लोग देख रहे थे कि कैसे आवाज आ रही थी। अच्छा, थोड़ा बढ़ गया ना। इसमें हम लोग देखेंगे, आप लोग बारिश होते देखे होंगे, है ना। जो बारिश होती है तो शुरुआत एक एक बूंद से चालू होकर के धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आज हम लोग इसी से संदर्भ में हम लोग पाठ पढ़ेंगे। ये हम लोग का पाठ का शीर्षक होगा टिपटिपुआ। समझ रहे हैं? टिपटिपुआ। इसमें एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने के पहले अपना दादी से कहानी सुनता। दादी रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश की झोपड़ी से पानी जगह जगह से टप टप पानी गिर रहा था, टिप टिप हो रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनाने के लिए मचल उठा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाओ, ई टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तब पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा दादी से, टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ शेर बाघवा से भी बड़ा होता है क्या? तब इस तरह का बात सुन करके वहां देखते हैं कि उसी जो घर के झोपड़ी में एक बाघ पानी से बचने के लिए बैठा हुआ था। जब बुढ़िया की बात ये सुन करके ये टिपटिपुआ, उनको लगा कि शेरवा और बाघवा से जान बची तब ना। जब इस तरह का बात उन्होंने सुना तो उसको भी लगा कि शेर, सोचा कि शेर से भी बड़ा जानवर हो सकता है ये टिपटिपुआ। जब इस प्रकार की कहानी आगे बढ़ रही थी, तब इसी बीच में एक धोबी का गधा खो गया था। खो गया, तब उन्होंने देखा कि नहीं है। तब उन्होंने अपनी पत्नी बोली कि आप पंडित जी से जा करके इसके बारे में आप वहां से पूछ लेंगे कि पंडित जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं। तो पत्नी की बात उनका जच गया। जचने के बाद वो अपना एक लठ पकड़कर धोबी उनके घर की ओर चल दिए। जब घर की ओर चल गए, तब वहां देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश से उनका घर में पानी गिरा हुआ था। पंडित जी पानी को हाथ से उलेच करके बाहर निकाल रहे थे। इसी बीच में धोबी वहां पहुंचे और पूछे कि पंडित जी कि मेरा जो गधा खो गया, आप पोथी बाँच करके आप बताइए। अब पंडित जी को लगा गुस्सा कि कुछ भी हो जाता है, मेरे ही घर में आ जाता है। तब उन्होंने ऐसे बोला कि जा उधर पोखर पिंड की तरफ में होगा। तो फिर वो अपना लठ पकड़ करके फिर वो अपना तालाब की ओर चल दिए। उधर में थोड़ा सा तालाब घास फूस रह रहा था।
उसी समय में ये जो झोपड़ी से निकलकर बाघ उसी घास फूस की जगह पर वो बैठा हुआ था छुप कर। अब धोबी जैसे ही इधर में खोजते खोजते वहां पहुंचे कि छुपा हुआ बाघ को देखा, उनको लगा कि यही गधा उनका है। तब उन्होंने सोचा कि सबसे पहले एकदम दो चार उसको लठ मार दिया। उनको एकदम घबरा करके, जानते हैं ना, अब सोचा कि यही टिपटिपुआ है। तो उनको ऐसा लगने लगा, अब इन तो घबरा गया अचानक मार से। तब उन्होंने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब जान बचने के लिए अब जो टिपटिपुआ जैसे बोलेंगे हमको उसी तरह से चलना है, करना है। तब उन्होंने सोचा कि उनका कान पकड़ करके उसको अपनी ओर खींचते हुए पीछे पीछे ले आकर के पंडित जी का अपना घर के दरवाजा के पास खूंटा में उन्होंने बांध दिया। शाम हो गई थी, तब पंडित जी अपना घर में आराम से सो गए। जब सुबह हुई तो गांव वाले देखते क्या है, एक बाघ जो हम लोग शेर भी कहते हैं, तो उसको खूंटा में बांधा हुआ देख करके गांव वाला का आंख ही फटी की फटी रह गई कि ऐसे क्या हुआ। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कैसे है, क्या है। तो फिर आगे के लिए हमारे श्रीमान जी आगे आएंगे। तो इस कहानी के दौरान बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी को अच्छी तरह से सुना और इसी तरह की कहानी आप लोग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किन्हीं को इसी तरह की कोई कहानी जानकारी में है तो बता सकते हैं। ठीक है, ये तो कहानी आप लोग लंबी होगी शायद, तो कल हम लोग इसकी कहानी सुनेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसमें हम लोग